आज का विषय ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 20 फरवरी से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा की। और पदयात्रा का नाम है परिवर्तन यात्रा। नारा भी होगा परिवर्तन लाओ संविधान बचाओ। तो मेवात से शुरू करेंगे, सिंगार गांव से 20 फरवरी से, और यात्रा का समापन होगा कुरुक्षेत्र में 25 सितंबर को। उसकी तैयारी के सिलसिले में आज जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ये प्रोग्राम बने हैं कि दादरी साइड से वो यात्रा झज्जर में घुसेगी, झज्जर जिले में आएगी और झज्जर जिले में सबसे पहले मातनेल में प्रवेश करेगी। उसके बाद आगे के कार्यक्रम बना लिए गए। हर हलके में 2 दिन के कार्यक्रम है, उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम बनाए हैं और फिर चारों हलकों में यात्रा जाएगी। उसके बाद फिर सोनीपत में प्रवेश करेगी। ये कार्यक्रम बनाया है। इसके अलावा पार्टी संगठन के बारे में भी बात की है हमने कि पार्टी का संगठन जो प्रदेश कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी है पार्टी की, वो सारी डिजोल्व हो रही है, इसलिए उसको भी खड़ा करेंगे और यात्रा से पहले संगठन बनकर के तैयार हो जाएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह जी ने मीटिंग बुलाई है 25 तारीख की, जिसमें हम 4 लोग हैं जिनके जिम्मे हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के पार्टी के प्रोग्राम बनाने थे, तय करने थे, रूट का कार्यक्रम तय करना था और कार्यकर्ता साथियों के नाम भी लेकर के जाएंगे। पार्टी के अच्छे काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाएगा। कुछ साथी हैं जो यूथ में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी एज ज्यादा हो गई, इसलिए उनको जनरल बॉडी में स्थान मिलेगा और जो युवा हैं उनको आगे लेने का प्रयास करें। एक पंचायत मंत्री हैं, उनके लगातार जो कार्यक्रम है उनमें विरोध हो रहा है, नए सरपंच जो बनाए हैं वही विरोध कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जब सरपंचों को पावर ही नहीं होगी, म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल या नगर निगम जो जनप्रतिनिधि है उनके हाथ में सत्ता पावर नहीं होगी चेक काटने की तो या टेंडर लगाने की, तो फिर वो करेंगे क्या? ये तो प्रजातंत्र का हनन है। इस किस्म के कानून जानबूझ करके बनाए जाते हैं ताकि अधिकारियों की ही चले, जनप्रतिनिधि की ना चले। अब सारी जगह विरोध हो रहा है इस बात का बहुत ज्यादा। अब 2 लाख रुपए तक की उनको पावर दी है, क्या बनेगा 2 लाख रुपए में? आजकल तो 2 लाख रुपए सारा हर चीज महंगी हुई, बिल्डिंग मटेरियल तो और कई गुना महंगा हो गया। तो क्या करेंगे बेचारे सरपंच, नगर परिषद के चेयरपर्सन, चेयरमैन, नगर पालिका के? कुछ नहीं, मतलब पावर छोटी ही नहीं है। प्रजातंत्र का ये हनन कर रहे हैं। ना ब्लॉक समिति के चेयरमैन को कोई पावर देंगे ये, ना जिला परिषद को देंगे। ये तो सारी की सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है सरकार। इससे लोगों में भारी विरोध है और आगे और भी ज्यादा विरोध बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव ये अगला साल जो है इलेक्शन ईयर है। आप ये मान के चलो कि 2023 में, अब दिसंबर चल रहा है, 1 साल के अंदर अंदर पार्लियामेंट का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। तो फिर लोग जो है इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी। पहले हालत खराब है बीजेपी की। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इस किस्म की तानाशाही रवैया ना अपनावे। लोगों के हाथ में जो चुन करके आए हैं, लोगों ने चुन करके भेजे है, छोटी सरकार है वो। इसका मतलब फिर छोटी सरकार को पावर ही ना दो आप, ये रवैया ठीक नहीं सरकार। दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम हैं, उनका एक बयान आया है कि 2024 में जो भी चुनाव है वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। उनका बयान में आया है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बयान पर जाने की बजाय आप ये भी तो देखो कि दुष्यंत जी ने और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने, जेजेपी के नेताओं ने 2019 के चुनाव से पहले ये बात कही थी कि बीजेपी कहती है 80-75 पार और हम उनको जमुना पार भेजेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और ये भी कहा था
जेजेपी के नेताओं ने, किसी भी सूरत में हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी बात का क्या था, वो क्या विश्वास है बताइए सही। वो क्या कहते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने देखना है, उनकी पार्टियां मैटर। क्या ये आपकी जो ये यात्रा है, क्या ये 2024 के लिए, चुनाव के लिए की जा रही है? बात चुनाव की नहीं है, बात तो यह है कि लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी सरकार ने, तो लोगों के बीच में चौधरी अभय सिंह जाएंगे, उनकी समस्याओं की जानकारी उनको लोग देंगे, लोगों से मुलाकात होगी, और जन जागरण अभियान भी एक किस्म से चलेगा कि भाई सरकार ने किसान और मजदूर, कर्मचारी और व्यापारी, कोई तबका नहीं छोड़ा। तो युवा को तो इन्होंने बेदर कर दिया। आज क्या हालत है नौकरियों की, क्या हालत है महंगाई की, हर कम्युनिटी खपा है, दुखी है, चाहे व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, कुछ भी। और तो और पढ़ने वाले बच्चे भी दुखी कर दिए। छोटे छोटे बच्चों के कॉपी किताब, पेंसिल, रबड़ तक भी जीएसटी लगा दी। वो चीज छोटी नहीं इन्होंने। खाने पे भी टैक्स लगा दिया, जो रेस्टोरेंट में पराठे खाते हैं उन पे टैक्स लगा दिया। ये कोई तरीका है क्या? कोई चीज छोड़ोगे कि नहीं? लोगों की जेब से पैसा निकालते रहोगे। लोगों की जेब में पैसा डालने की बजाय आर्थिक तौर पर कमजोर करने की नीतियां बनाई जाती है और वो लागू की जाती है। इसलिए पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार होने लग रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले पार्लियामेंट के चुनाव में भी एनडीए की सरकार नहीं आएगी। लगातार आपराधिक गतिविधियां भी ज्यादा बढ़ चुकी है, चाहे बादली क्षेत्र और झज्जर के एरिया की बात करें तो उस बारे में क्या कहना है? देखिए, आप किसी कार्यालय में चले जाओ, बगैर पैसे दिए कोई काम होता नहीं। महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं सरकार में। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी गलत काम किए जा रहे हैं। अपराधियों को भय नहीं है सरकार का, सरकार का भय नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ और करते कुछ। इनके अपने लोग हैं जो इस किस्म के कामों में शामिल हैं। इन्होंने हर दफ्तर में अपने आदमी सेट कर रखे हैं और उनको कह रखा है कि इस इतनी मंथली देनी है हर महीने। अब वो मंथली कहां से लाएंगे? अपने घर से तो देंगे नहीं, आम आदमी की जेब से निकालेंगे, आम आदमी को दुखी करेंगे, तंग करेंगे, तभी तो पैसे देगा। राहुल गांधी जी की यात्रा जो है कल से हरियाणा में प्रवेश हो रही है। राहुल गांधी जी तो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी का फैसला है। वो कहां कहां जा पाएंगे, कहां कहां नहीं जा पाएंगे। इसका असर कुछ हरियाणा में भी देखने को मिलेगा क्या? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बयान दिया था, शायद आपको ध्यान होगा, फतेहाबाद रैली से पहले, कि इस सरकार को हटाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। क्या कांग्रेस से भी हाथ मिला सकते हो? संभावनाएं तो राजनीति में जिंदा रहती हैं, संभावना से नकारा नहीं जा सकता। जिस सरकार ने 29 भर्तियां रद्द की हैं अब तक, लगभग 2 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा में। वैकेंसी छोड़ो आप, ये तो प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरियों के अवसर कम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बादगढ़ में लगभग 1500-1600 के करीब फैक्ट्रियां, छोटी मोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मैं सोनीपत गया था कल, वहां मेरे को बताया कि जी 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सरकार का उद्देश्य है कि 95% लोगों को गरीब बनाओ, सिर्फ 5% लोगों के हाथ में सब जो है आर्थिक मजबूती हो। इसलिए अडानी और अंबानी जैसे लोगों को मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी की जेब से पैसा निकालने के कानून बना करके लागू किए जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं 75% युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, उस पर कोई कहाँ दिया है? बताए तो सही, कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया? कहने से तो होता नहीं है, करने से होता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे, हर साल आया करते सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, और आकर के पूछा करते, बताओ क्या समस्या है, और जो लोगों की डिमांड थी उसको हाथ की हाथ मंजूर करके पैसा भेजा करते। चौटाला साहब के टाइम पे इतनी ग्रांट आई थी कि आगे जब हुड्डा साहब की सरकार आई 2005 में, तो वो पैसे उस टाइम पे खर्च नहीं कर पाए थे सरपंच पंचायत, इतना पैसा दिया, और आते ही हुड्डा साहब ने वापस मंगा लिए थे कई 100 करोड़ रुपए, हरियाणा के कई हजार करोड़ रुपए। तो चौटाला साहब, भाई अभय सिंह चौटाला जी जो कहते हैं वो करते हैं। हिंदुस्तान में कृषि संबंधी 3 काले कानूनों के खिलाफ जब ये आंदोलन हुआ, तो आंदोलनकारी किसानों ने ये कहा था कि इस्तीफा दे करके आओ। जो पॉलिटिकल लोग वहां जाते थे धरने पे, उनको कहते भाई इस्तीफा दे करके आओ ताकि मजबूती मिले।
हिंदुस्तान में 5070 बनते हैं MP MLA, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने साहस नहीं दिखाया। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने टीकरी बॉर्डर पर कहा था कि 26 जनवरी तक अगर सरकार ने वापस नहीं लिए तो 27 को इस्तीफा दे दिया। 27 को इस्तीफा दे दिया, दिया कि नहीं दिया? किसी मेंबर पंचायत नहीं हुई दिया आज तक, बताओ नहीं। तो ऐसे जुबान के पक्के नेता लोगों में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना अब देश के लोगों के सामने, प्रदेश के लोगों के सामने, वो ये है कि भाई ये नेता झूठ बोलते हैं। तो केवल एक ही नेता है जो अपनी बात पर कायम रहता है, वो है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला के ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि भाई ये जो कहेंगे वो पूरा करेंगे। इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पदयात्रा पर निकले हैं और उस पदयात्रा का संदेश बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।